Hello everyone, I am Ashish. It's my 10th video in YouTube. Today I will discuss construction of Bezier curve numerical. I have already discussed what is Bezier curve and other spline curves. Uh, in this video I just solve the numerical based on Bezier curve. Okay. एक क्वेश्चन ले लेते हैं. कंस्ट्रक्ट द बीजियर कर्व ऑफ ऑर्डर 3 एंड with 4 polygon vertices A 1,1, B 2,3, C 4,3 and D 6,4. जब इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने को मिलते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है. सबसे पहले तो हमें बीजियर कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए. तो लिखते हैं we know that the general equation of Bezier curve is क्या होती है. सिग्मा i इक्वल टू 0 से n ले लेंगे हम लोग. p ले लेंगे. पी आई एन सी आई 1 माइनस यू एन माइनस आई और एक और लेंगे वी यू आई. क्लियर. ये बीजियर कर्व का जनरल इक्वेशन है. क्लियर. अब ठीक है, आप चाहो तो इसको याद कर लो. अगर आप ये नहीं याद कर सके इट्स नॉट डिफिकल्ट. इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे जितनी भी आई की वैल्यू है वो सॉरी एन की जो भी वैल्यू है, ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज है वो 0 से लेकर एन तक जाएंगे. ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है, वहां पे क्या है कि 0 से लेकर एन तक जाएंगे. इसका क्या होगा. इसके लिए सपोज हमें क्या करना है कि एन की वैल्यू जो है वो हमें कितनी कर ले. अगर एन की वैल्यू हम कर लेते हैं 3, मतलब वो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है ऑर्डर 3, ठीक है, तो यानी कि एन की वैल्यू 3 है. तो हमें इससे क्या मिलेगी इक्वेशन. हम अगर इसको ले लेंगे तो हमें ये मिलेगा पी यू. ठीक है. ये हम लोग क्या करें, ऑर्डर 3 की बीजियर कर्व इक्वेशन निकाल लें जहां पे n की वैल्यू हम लोग 3 रख रहे हैं. तो 1 बाई 1 पहले हम लोग क्या करेंगे, i की वैल्यू 0 रखेंगे. ठीक है. फिर i की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर i की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर i की वैल्यू 3 रखेंगे और n तक जाएंगे. ठीक है. n की वैल्यू हम लोग 3 लिए तो n की और n की वैल्यू 3 रखेंगे. ठीक. अच्छा, तो फिर क्या मिलेगा हमें. इस तरह से अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो हमें ये मिलेगी P 0 n की वैल्यू 3 है 3 C 0 1 माइनस U 3 माइनस 0 और U 0. क्लियर. प्लस अब U की वैल्यू, हम I की वैल्यू क्या रखनी 1, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये P U इक्वल टू है. ठीक है. तो अब I की वैल्यू 1 रखनी, तो P1 फिर 3C1 1 माइनस U 3 माइनस 1 और U 1 प्लस फिर अब हम i की वैल्यू 2 रख देते हैं तो क्या मिलेगा हमें P2 n की जगह 3 रहेगा 3C2 1 माइनस U और n की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है और U2. फिर अब i की वैल्यू कितनी रख देनी है, 3 रख देनी है. ठीक है. i की वैल्यू एक्चुअली 0 से स्टार्ट करते हैं और n तक जाते हैं. ठीक है. तो n की वैल्यू अभी फिलहाल 3 है तो हम लोग 3 तक ही जाएंगे केवल. प्लस P3 i की वैल्यू 3 हो गई है. अब n की वैल्यू भी 3 है और i की वैल्यू भी 3 है और 1 माइनस u n की वैल्यू 3 i की वैल्यू 3 और u 3. ठीक. तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक है. तो ये आ जाएगा P0 3C0 का फॉर्मूला ये होता है कि जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है हम लोग उसका फैक्टोरियल लिखते हैं. ठीक है. और जो नीचे वैल्यू लिखी होती है हम लोग उसका फैक्टोरियल लिखते हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल करते हैं. तो दोनों का 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल. क्लियर. ये क्या हो जाएगा 1 माइनस u का क्यूब हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 0 3 हो जाएगा और u की वैल्यू 0 मतलब किसी की पावर 0 होता है उसका मतलब होता है 1. ठीक है. तो इसकी जगह कुछ नहीं आएगा. प्लस ये P1 इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3 माइनस 1.
1 माइनस यू की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 और u प्लस ये कितना हो जाएगा P2 3C3 3C2 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक, और 1 माइनस यू 3 माइनस 2 1 हो जाएगा तो 1, ठीक, और u2 प्लस P3 3C3 का फैक्टोरियल 3 वैसे सीधे से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा फैक्टोरियल 3 इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय इसका फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है 1 माइनस यू की पावर 0, ठीक है, मतलब ये भी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक, और u3। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी फैक्टोरियल 3 ये भी फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। यहाँ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस यू की पावर 3 पी नॉट प्लस इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, ये इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल बचेगा क्या इतना 3 यू 1 माइनस यू का स्क्वायर और P1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा जी वैल्यू खत्म हो गया। अब यहाँ की बात कर लें तो ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 तो बचेगा कितना, यहाँ पर भी 3 यू स्क्वायर 1 माइनस यू और P2, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू पूरी कैंसिल होके 1 आ जाएगी, ठीक है, और ये बचेगा u3 u की पावर 3 और P3। तो फाइनली हम ये Pu दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक बीजियर कर्व इक्वेशन। क्लियर। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा कोई ड्राइव करने की रिक्वायर्ड नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखिए और इसी के थ्रू आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लिख दीजिए, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसको ड्राइव करें। क्लियर। तो हम इसी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग यही लिए रहते हैं, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को दिखाई पड़ रहा है ना, मैं क्वेश्चन एक बार लिख दूं क्या, रिक्वायर्ड नहीं है आई थिंक, चलिए अच्छा मैं एक बार क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द बेजियर कर्व ऑफ ऑर्डर 3 एंड with 4 polygon vertices A 1,1 B 2,3 C 4,3 and D 6,4, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले लिख देंगे We know that क्यूबिक, चूंकि इन्होंने बात करी ऑर्डर 3 मतलब क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन ऑफ बीजियर कर्व इज क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे Pu, जो हम लोगों ने ये पूरी निकाली है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसी को पूरा हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Pu हम लोग लिखेंगे क्या 1 माइनस यू क्यूब P नॉट प्लस 3u 1 माइनस यू स्क्वायर P1 प्लस 3u स्क्वायर 1 माइनस यू P2 प्लस u3 P3। क्लियर। अच्छा मैं एक बार एक चीज यहां बताना चाहूंगा आपको, ठीक है, कि ये P0 P1 P2 P3 ये पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये और कुछ नहीं है, तो इनकी वैल्यू आप कुछ भी है, आप P1 P2 भी कुछ कई बुक्स में आपको P1 P2 P3 के फॉर्म में मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके सफिक्स में आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब मैंने ड्राइव किया तो मैंने इस हिसाब से लिखा है। क्लियर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे कैसे, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बीजियर कर्व होता है, जब बीजियर कर्व की जो वैल्यूज होती है, ठीक है, जो u की वैल्यू होगी वो आपकी क्या है 0 से 1 के बीच में रहेगी ऑलवेज। क्लियर है। ये जो वैल्यू है ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो अब आपको करना ये है कि एक्चुअली हम लोगों को जो कर्व जब निकालना है तो हम लोग करेंगे ये
कि u की कुछ वैल्यूज पुट करते रहेंगे, ठीक है। 0 से और 1 के बीच में कुछ 4 वैल्यू 5 वैल्यू जितनी भी आप चाहो, वैसे नॉर्मली हम लोग 4 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 वैल्यू पुट कर देते हैं, क्लियर। तो अगर वो वैल्यूज पुट कर लेंगे देन उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है, जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे देन उनको हम लोग ड्रॉ कर देंगे और वही हमारा बीजर कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं व्हेन PU is the point on the curve, P0, P1, P2, P3, क्लियर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, कोई वैल्यूज ले लेते हैं। लेटस, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 0 से 1 के बीच में। लेटस टेक u इक्वल टू, हम लोगों ने 0 1 ले लिया है, ठीक है। फिर हमने 1/4 ले लिया, फिर 1/2 ले लिया है, फिर 3/4 ले लिया है, ठीक है। आप चाहो तो और भी वैल्यूज ले सकते हैं, हम एक और वैल्यू लेते हैं, एक 1 भी ले लेते हैं, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सेम इंटरवल में वैल्यूज ले लिए, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, क्लियर। हम लोग नॉर्मली 4 वैल्यूज लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट चालू करते हैं। हम लोग लिखते हैं नाउ पुटिंग u इक्वल टू 0 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में p0 लिखा तो हमें क्या मिलने वाला है, u की जगह 0 रख रहे हैं तो 1 माइनस 0 का क्यूब p0, ठीक है। पॉइंट की वैल्यू हम लोग बाद में रखते हैं जब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक। 3 इंटू 0 1 माइनस 0 का स्क्वायर, चूंकि ये 0 आ गया तो इसका मतलब है पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको कोई लिखने का कोई खास फायदा नहीं है। 3 इंटू u 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। P2 प्लस यहाँ पे भी 0 का क्यूब है तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्लियर। तो ये वैल्यू भी 0 हो रही है, ये वैल्यू भी 0 हो रही है, ये वैल्यू भी 0 हो रही है, तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, ये 0, ये 0, ये 0, ये हमारे पास क्या बचा 1 और P0 1, ठीक है, इंटू P0, मतलब हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, P0। P0 हमारा कौन सा पॉइंट था, ये लिख सकते हो आप यहाँ पे क्या, P0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू P0। P0 क्या था, पहला पॉइंट क्या था 1,1, ठीक है। तो आपको P0 से हमें क्या मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया, कौन सा 1,1, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू लेते हैं क्या 1/4, ठीक है। तो हम लिखते हैं नाउ पुटिंग u इक्वल टू 1/4 वी गेट, हम लोग को क्या मिल जाएगा, अगर 1/4 रखेंगे वी गेट p 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का क्यूब P0 प्लस 3 इंटू 1/4 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर P1 प्लस 3 1/4 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 P2 प्लस 1/4 का क्यूब और P3। हम लोगों ने u की जगह क्या करा है, ठीक है, हम लोगों ने 1/4 वैल्यू रखी है। आप इसको कैलकुलेट करते हैं आगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 का क्यूब P0 प्लस 3/4 ब्रैकेट में 3/4 का स्क्वायर P1 प्लस 3 इंटू 1/4 का स्क्वायर इंटू 3/4 और P2 प्लस 1/4 का क्यूब P3, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आराम से कर सकते हैं। अब इसको क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/64 P0 प्लस इसको भी करेंगे तो 3 से 9 3 से 27/64 P1 प्लस ये करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 से 9/64 P2 प्लस ये करेंगे तो 1/64 P3, क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से 1/64 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 9 P0 प्लस 27 P1 प्लस 9 P2 प्लस P3, क्लियर। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, P0 ये पॉइंट्स की वैल्यूज पुट करने वाले हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है तो 9
पॉइंट हमारा क्या था, पी नॉट क्या था 1,1 प्लस 27, P1 की वैल्यू क्या थी 2,3 प्लस 9, P2 की वैल्यू क्या थी 4,3, ठीक है, प्लस P3 कितना था 6,4। क्लियर। अब हम इसको फिर से आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करें, 9 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट में 27 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पॉइंट में, 9 का फिर से मल्टीप्लाई कर दो 6 का, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 27 टू 54, 81 आ जाएगा, प्लस 9 4 36, 9 3 27, ये 6,4 आ गया। क्लियर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/64। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो है उनको एक साथ रख लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए 9 प्लस 54 प्लस 36 प्लस 6, इनको एक साथ कर लिया, कॉमा, ठीक है ना लगा के, ठीक है, कॉमा। और फिर हम क्या करें, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट 9 प्लस 81 प्लस 27 प्लस 4। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे 1/64 और इसको कैलकुलेट कर देंगे। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा जाके हमारा कितना 123, कॉमा ये कितना जाएगा 139। क्लियर। अब हम इसको अंदर भेज देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 123/64, कॉमा 139, कॉमा डिवाइडेड बाय 64, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 1.9218, कॉमा 2.1718। क्लियर है। तो ये आ जाएगा, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एक सेकेंड पॉइंट मिल गया P1/4। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे P की वैल्यूज कितनी ली थी, हम लोगों ने U की वैल्यू ली थी 0 ली थी, फिर 1/4। अब हम लोग क्या करते हैं 1/2 रख देते हैं, फिर 3/4 रखते हैं, ठीक। जब P की वैल्यू जब 1/2 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। नाउ पुटिंग U इक्वल टू 1/2 वी गेट, ठीक है, यहाँ पे क्या P 1/2 से हमें क्या मिलने वाला है 1 माइनस 1/2 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P नॉट प्लस 3 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे P1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 P2 हो गया, प्लस 1/2 का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा क्या P3। क्लियर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/2 बचेगा तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 1/8, ठीक है, P नॉट, प्लस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3/2 और ये आएगा 1/4, ठीक है, तो ये फाइनली हो जाएगा कितना 3/8 P1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 3/8 P2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8 P3। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे 1/8 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा P नॉट प्लस 3 P1 प्लस 3 P2 प्लस P3। क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग वैल्यूज रखने वाले हैं P नॉट P2 की सबकी, तो ये आ जाएगा 1,1 प्लस 3 2,3 पॉइंट सी थी ना, हाँ 2,3, ठीक, प्लस P2 कितना था 4,3 प्लस 6,4। क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1,1 ही रहेगा, ये आ जाएगा प्लस 3 2 6,9 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 4 12 और 9 प्लस 6,4। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक साथ कर लीजिए तो 1 6 12 और 6, 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6, कॉमा ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4, ठीक है, ये हो गया हमारा
क्या y कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब इस ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं 1/8 और ये ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 6 + 6 12 24 ये 25 कॉमा ये कितना हो जाएगा 23। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अंदर भेज देंगे 8 को तो 25/8 कॉमा 23/8 इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 3.125 कॉमा 2.875। तो ये हमें क्या मिल गया P1/2। ठीक है, ये हमें क्या है थर्ड वैल्यू मिल गई। क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं फोर्थ वैल्यू एक पुट कर देते हैं। क्या रखना है अब हम लोग को 3/4। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे नाउ पुटिंग u इक्वल टू 3/4 वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को P 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 का होल क्यूब P0 प्लस 3 इंटू 3/4 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर P1 प्लस 3 इंटू 3/4 का स्क्वायर 1 माइनस 3/4 का 3/4 और यहाँ पे हो जाएगा P2 प्लस 3/4 का होल क्यूब और P3। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा 1/4 का क्यूब P0 प्लस ये कितना हो जाएगा 9/4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर P1। ये कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 फिर 27/16 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 P2 प्लस ये करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/64 और P3। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या करने वाले हैं अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आ जाएगा 1/64 P0 प्लस 9/64 P1 प्लस 27/64 P2 प्लस 27/64 P3। कैलकुलेट 1/64 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो बचे क्या P0 प्लस 9 P1 प्लस 27 P2 प्लस 27 P3 1/64। अब यहाँ पे क्या है P1 की वैल्यू रख दीजिए 1,1 प्लस 9 2,3 प्लस 27 ये कितना है 4,3 प्लस 27 यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 6,4। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं अंदर इनको 64 ठीक है अंदर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1,1 ही रहेगा। ये 9 2 18 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 108 इसका करेंगे तो 81 आ जाएगा प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 162,108। ठीक है, अब इसको हम लोग 164 इनको x कोऑर्डिनेट को एक साथ कर लेते हैं तो ये और ये। ठीक है, तो ये कितना है 1 प्लस 18 प्लस 108 प्लस 162 कॉमा 1 प्लस 27 प्लस 81 प्लस 108। ठीक है, ब्रैकेट को कोई यूज नहीं है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/64 आ गया। यहाँ पे आ गया 289,217 तो ये आ जाएगा 289/64 217/64। इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 पॉइंट ठीक है कितना जाएगा 4.5156 3.375। क्लियर। अभी जो वैल्यूज आ गई हैं इनको हम लोग क्या करेंगे एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनको मेंशन कर देंगे। ठीक है, हमारी जो वैल्यूज आई थी पहली वैल्यू जो आई थी हम लोगों ने जब 1/4 पुट किया था तो 1/4 पुट करने पे हमारे पास क्या आया था सबसे पहले तो हमारा था 0 पुट किया था तो हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग एक रफली ग्राफ बनाते 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहला हमारा 1,1 आया था, तो पहला पॉइंट ये आ गया हमारा क्या 1,1। फिर दूसरा हमारा 1.9 मतलब 2 के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो ये आया जाके 2। ठीक है, और ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो अप्रॉक्स ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर दोगे, इस पॉइंट को बोल दोगे वही 1.928 2.1718। क्लियर, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट आया था, तीसरा पॉइंट क्या आया था 1/2। 1/2 से हमारा आया था 3.125, 3.1 के आसपास यहाँ आएगा, और दूसरा था 2.87। तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं क्या 3.125, 2.875। क्लियर, और जो हमारा फोर्थ पॉइंट आया है वो हमारा कितना आया है, जो फोर्थ आया 4.5 और 3 पॉइंट अप्रॉक्स ये आया जाके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन करते हैं कितना 4.5156, 3.375। क्लियर, तो हमारे ये 4 पॉइंट आ गए। हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐसे ऐसे करके मिला देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can drop your confusion with question in Dropbox. Okay, thank you.